मानसिक और भावनात्मक समस्याओं तथा उलझनों की वजह से हमारा शरीर कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है। इनमें से प्रमुख रोग जैसे बीपी, हार्ट डिसीजेस, श्वास का आना जाना कम। कहने का मतलब है श्वास बहुत तेज हो जाती है, वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बॉडी सेल्स की मरने की स्पीड बढ़ती चली जाएगी और नवीन सेल्स का जन्म नहीं होगा, तो जिसकी वजह से हमारे शरीर में बड़ी अस्थिरता विस्थता बढ़ जाती है। और इसका इलाज इस चीज़ का कभी मेडिसिन से नहीं हो पाता है। कई और जब मेडिसिन से इलाज भी आप करवाने की सोचेंगे तो कई तरह की और बीमारियां अटैक करेंगी। जब कई तरह की और भी बीमारियां अटैक करेंगी तो हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। और जब ब्रीदिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा तो सबसे पहले हमें अपने ब्रीदिंग पैटर्न को कंप्लीट रखने के लिए हमें तुरंत अपनी श्वास को रेगुलर करना पड़ेगा। और जब तक श्वास रेगुलर नहीं होगी तब तक ब्रीदिंग पैटर्न जो हमारा है, जो हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारे शरीर की, वो सेट नहीं होगी। और जब तक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट नहीं होगी तो हमें कई तरह की बीमारियों से ऐसे मुक्ति नहीं मिलने वाली है। हम अपना ब्रीदिंग पैटर्न ठीक करके, कहने का मतलब है अनुलोम विलोम प्राणायाम करके, सबसे पहले हम ब्रीदिंग पैटर्न अपना ठीक करें। तो जब हमारा ब्रीदिंग पैटर्न ठीक होगा तो इस हमारे शरीर में जो भरी हुई है नकारात्मकता वो हमसे दूर हो जाएगी। जो एंजाइटी हमारे अंदर पैदा हो गई है, पैनिक अटैक है, ओसीडी है, इंसोम्निया है और डिप्रेशन जैसे रोग हमारे अंदर जो एकाएक उत्पन्न हो गए हैं, इन रोगों से हमें निजात मिलती चली जाएगी। और ये केवल ब्रीदिंग पैटर्न ठीक करने से ही संभव है। और जब ये चीज़ें हमारे शरीर से हटती चली जाएंगी तो हमारे अंदर क्या पैदा हो जाएगा? सकारात्मकता, उल्लास, ओज, धैर्य, निरंतरता और स्वास्थ्य हमारे अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ हमारी दिशा और दशा भी बदलती चली जाएगी। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, पैनिक अटैक, इन सबको और नेगेटिविटी, इन सबको दूर करने के लिए, अपने अंदर सकारात्मकता भरने के लिए, ओज, धैर्य, साहस और स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए, अपनी दिशा दशा उत्तम बनाने के लिए सबसे पहले हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। गर्दन, कमर और पीठ सीधी, दाहिने हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका दबा करके बाईं नासिका से श्वास धीमे धीमे श्वास लेंगे और उसको अंदर तक भर ले जाएंगे। और जब अंदर तक श्वास ले जा करके फिर वहाँ पे अंतःकुंभक करेंगे। अंतःकुंभक करने के पश्चात फिर धीमे धीमे हमने अपनी बाईं नासिका को बंद किया और दाईं नासिका से हमने श्वास को धीमे धीमे बाहर छोड़ा। और जब सांस पूरी तरह से रेचक हो गई तो हमने यहाँ पर वायु कुंभक किया। वायु कुंभक करने के पश्चात हमने दाहिनी नासिका से पुनः धीमे धीमे सांस ली और अंदर अपने डायफ्राम और सीने में भरा। यहाँ आकर के हमने फिर अंतःकुंभक किया और अंतःकुंभक करने के पश्चात हमने दाईं नासिका को दाएं अंगूठे से दबा करके बाईं नासिका से धीमे धीमे श्वास को छोड़ा। और श्वास को छोड़ करके जब रेचक हो गया पूरी तरह से तो वायु कुंभक किया। इस तरह से ये एक चक्र पूरा हुआ। अनुलोम विलोम का कई चक्रों में अभ्यास करने के बाद डबल ब्रीदिंग टेक्निक का उपयोग करेंगे। सांस को हल्के से धीमे से लेंगे और फिर तेजी से अंदर खींचेंगे, फिर मुंह से 2 बार में बाहर निकालेंगे। फिर इसी तरह से अंदर 2 बार खींचा, रुके और फिर मुंह से फिर धीरे धीरे 2 बार में बाहर निकाला। ये प्रक्रिया कई बार करेंगे। एक बार खींचेंगे, फिर दोबारा श्वास खींचेंगे और अंदर रुकेंगे और फिर इसके पश्चात एक बार धीमे से बाहर फेंकेंगे, रेचक करेंगे, फिर तेजी से बाहर रेचक करेंगे। ये एक चक्र पूरा हुआ। इस तरह से कई चक्र में अभ्यास करेंगे। श्वास जब 2 चक्र में तेजी से लेते हैं तो हमारे डायफ्राम और सीने में खुले हुए लंग्स में अतिरिक्त ऑक्सीजन भर करके ऑक्सीकरण करती है। और जब हम सांस 2 बार में बाहर फेंकते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो जमा हुई है वो बाहर तेजी से निकल जाती है। डबल ब्रीदिंग टेक्निक का दूसरा भाग, मुट्ठी बीच करके तेजी से कोहनी पीछे ले जाएंगे, 2 बार में श्वास भरेंगे और रुक करके फिर श्वास हाथ आगे छोड़ते हुए 2 बार में श्वास छोड़ेंगे। फिर मुट्ठी बीच करके कोहनी अंदर खींचेंगे, फिर अंदर खींचेंगे, 2 बार में श्वास लेंगे,
रुक करके फिर हाथ आगे ले जाएंगे, 2 बार में श्वास छोड़ेंगे। इस तरह से पूरक और रेचक, ये मुट्ठी बीच करके 2 बार में अंदर श्वास लेते हैं और 2 बार में ही बाहर छोड़ते हैं। इस तरह से ये एक आपने अनुभव किया होगा कि जब आप अस्वस्थ होते हैं या बीमार पड़ते हैं तो आपके जो श्वास की गति है, जो दिशा और दशा है, वो नाक से नहीं होती। आप अक्सर बीमारी की अवस्था में या अस्वस्थ की अवस्था में आप मुंह से सांस लेते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो नोजल पैसेज हैं, हमारा श्वसन मार्ग है, वो अवरुद्ध है, उसमें ब्रेकेज आ गई है। तो उस ब्रेकेज को समाप्त करने के लिए ही प्राणायाम की सारी क्रियाएं करवाई जाती हैं। देखिए, जब हम भोजन कर रहे हों तो भोजन करते समय अगर हमारा बायां सुर चल रहा होगा तो बायां सुर चलते समय जो भोजन किया जाता है उससे में बीमार होने की संभावना अधिक रहती है। इसी तरह से जब हम शौच के लिए जाते हैं उस समय अगर हमारा बायां सुर चल रहा हो तो आपका पेट साफ नहीं होगा, बार बार आपको शौच जाने की आवश्यकता पड़ेगी या आप पेट के रोगी हो जाएंगे। एक और चीज़ है कि जब बाईं नासिका से सांस चल रही हो और आप बाईं करवट लेटेंगे तो अगर आपको नींद आ भी गई किसी तरह तो नींद कम आएगी, और जब नींद कम आएगी तो बार बार आपको जगना पड़ेगा, इंसोम्निया के आप शिकार हो जाएंगे, डिप्रेशन होगा और तमाम तरह की फिजूल की चिंताएं आपको घेरने लगेंगी। जब दाईं नासिका से आप सांस ले करके दाईं करवट सोते हैं तो उस समय नींद भी आपको बहुत अच्छी आती है, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और आपकी भावनाएं भी प्रबल रहती हैं। देखिए, नासिका का स्वर ठीक करने के लिए विज्ञान है, ये हमारे योगियों का, ऋषियों का अनुसंधान है जो उन्होंने हमको उपहार के रूप में दिया है, गिफ्ट के रूप में दिया है कि अगर हमारा बायां सुर चल रहा है, इसको ठीक करने के लिए हमें दायां सुर को एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें जो तकिया नहीं होती आँख में यूँ दबा लेनी पड़ेगी और 10 मिनट तक दबा करके हमें अभ्यास करना पड़ेगा कि हमें अपनी बाईं नासिका बंद करके दाईं नासिका से सांस लेकर के बाईं नासिका से छोड़ना पड़ेगा। इस तरह से तो 5 से 10 मिनट तक अगर ये प्रक्रिया करेंगे तो निश्चित ही हमारा दायां सुर चलने लगेगा और हमें बहुत जल्दी नींद भी आ जाएगी। अगर हम सोच जा रहे होंगे तो हमारी सोच की प्रक्रिया पूरी होगी, या हम भोजन करने जा रहे हों तो भी हमें इससे आराम मिलेगा। देखिए, जब कभी आप हवाई अड्डे पर जाते हैं या मंदिर में जाते हैं या गुरु के पास जाते हैं तो उस समय आपके श्वास की गति समान होती है। समान का मतलब है दोनों नासिका से श्वास आती जाती है समान रूप से, इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियाँ समान रूप से चलती। कहने का मतलब है सुषुम्ना सुर चलता होता है उस समय हमारा। अब देखिए कितना बड़ा विज्ञान है कि जब हम हवाई अड्डे पर जाते हैं, जब हम अपने गुरु के पास जाते हैं, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाते हैं तो हमारे उस समय सुषुम्ना सुर चलता रहता है। ये हमारे देखिए ऋषियों का, पूर्वजों का विज्ञान है, इसे समझने की आवश्यकता है। वहीं देखिए, जब हमारा बायां सुर चलता है तो दाहिना मस्तिष्क सक्रिय रहता है, जब दाहिना सुर चलता है तो बायां मस्तिष्क सक्रिय रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो दायां मस्तिष्क है बहुत कम एक्टिवेट रहता है। तो अगर इसका 2% भाग भी एक्टिवेट हो जाए तो वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, उच्च स्तर का वक्ता, बुद्धिजीवी, नेता, व्यापारी या बड़े पद पर बैठने वाला व्यक्ति होता है। इसकी यश कीर्ति बहुत अच्छी होती है। और जिनके दोनों सुर समान चलते हैं, दोनों सुर, कहने का मतलब इड़ा और पिंगला, सुषुम्ना सुर जिनका चलता होता वो योगी या महायोगी होते हैं। और रामकृष्ण, बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, जगत गुरु आदि शंकराचार्य, इनके समान स्वर चलते थे। तभी तो आज समान स्वर का चलने का मतलब है उनमें इतनी क्षमता थी। जैसे कृष्ण ने कहा भी गीता में, इस परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसा केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो हर तरह से सक्षम हो। जो हर तरह से सक्षम होगा उसी का समान सुषुम्ना स्वर चलता है।